फजल और लातुद्दीन नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। सुबह अजीज, दुनिया में बहुत सी राहें हैं, दुनिया में बहुत से रास्ते हैं जो इंसान को सीधे मालूम होते हैं, जिन पर इंसान बिना सोचे समझे दौड़े जा रहे हैं, और उसमें से कुछ राहें जो है जो सीधी है, जिनके रास्ते हमवार हैं और बड़ी आसानी से हम शहरों को, सूबों को, मुल्कों को अबूर करते चले जा रहे हैं। लेकिन उन बहुत सारी राहों में, उन बहुत सारी गलत राहों में एक अच्छी राह है। जैसा कि हम किसी मंजिल के लिए, किसी जगह के लिए रवाना होते हैं, हमें लाहौर से कराची जाना होता है तो हमें ट्रैक पर चलना पड़ता है, एक सिमत में जाना पड़ता है। और अगर हम आजकल के जदीद दौर में इंटरनेट यानी कि मैप्स का सहारा ले, तो मैप्स में जो वो खातून बोलती है, वो आपको हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर एक कदम पर आपको गाइड करेगी कि आपको इतने मीटर जाके लेफ्ट होना है, आपको इतने किलोमीटर स्ट्रेट जाके राइट होना है, और वो आपको मुसलसल गाइड करती रहेगी। और अगर आप उसकी नहीं भी मानते, आप उसकी बात को नहीं फॉलो करते, वो आपको लेफ्ट कहते हैं, आप राइट में मूव हो जाते हैं, तो फिर भी वो आपको दूसरा रास्ता दिखाएगी। वो कहेगी अब पहले आपने 200 किलोमीटर में पहुंचना था, लेकिन अब आपका जो 50 किलोमीटर है वो बढ़ गया है, अब आपको 250 किलोमीटर का सफर करना होगा, और फिर आप कराची की सिमत पे, कराची के रास्ता पे चले जाएंगे। मेरे अजीज, रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें किसी एक रास्ते का चयन करना होगा, किसी एक रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा, ताकि हम जो भी हमारी मंजिल है हम वहां तक रसाई कर सके। और आज हम एक राह की तशरीह करने वाले, एक राह पर रोड क्रॉस करने वाले हैं, और वो राह है ईमान की राह। कौन सी राह है? और आज हम उस ईमान की राह पर चलते हुए इन बातों का जायजा लेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है, कौन कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं, और किस सिमत, किस डगर पर हम यूटर्न ले लेंगे, किस सिमत में इब्लीस हमें उलझा देगा और हम उस राह से डामाडोल हो जाएंगे, उस राह से उखड़ जाएंगे। आज हम इस बात का जायजा लेंगे, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 17 बाब, लूका नबी की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 17 बाब, और उसके हम 14 आयत का हवाला उसके दुस्से बरहक के जलाल के लिए और अपने खानदान की तरक्की और बका के लिए तलावत करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखे लूका नबी की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत में यूं मरकूम है, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने ताए काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए, कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज, यहाँ पर हमें 10 कौड़ी मिलते हैं, यहाँ पर हमें कौन से लगे लोग मिलते हैं, और वो दूर से ही पुकारना शुरू करते हैं, दूर से ही सदाएं लगाना शुरू करते हैं कि ऐ साहिब, ऐ खुदा, हमें तेरी जरूरत है, हमें शिफा की जरूरत है। तो कहा गया है कि जाओ और अपने
मेरे अजीज, उन्होंने ईमान की राह पर चलने से पहले कोई सवाल नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिफा तो हमें अभी मिली नहीं है, कौन तो हमारे बदलों पर अभी बाकी है, और अगर हम शान की तरफ चलना शुरू हो गए और कोई हमारे बदलों पर रहा तो क्या होगा? अगर हम शान के अंदर चले गए, हल्कों के अंदर चले गए, तो कोई हमारे बदलों पर हुआ तो तब क्या होगा? अजीज, उन्होंने कलाम को सुना है और उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उस राह पर, उस संत पर जो उनके आकारों ने बताई है, जो उनके शाफिनों ने बताई है, वो संत पर चलना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही वो ईमान की राह पर चलते जा रहे हैं तो खुदा के कलाम बताता है कि वो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और जाते जाते पाक और साफ हो गए। हालेलुया। ईमान की राह बहुत ही कठिन राह है, ईमान की राह बहुत ही मुश्किल राह है। इस राह पर चलते हुए जिस चीज को आपने शिकस्त दे दी है वो आपका शक है, वो आपका डाउट है। और जब इन्होंने भी ईमान की राह का सफर शुरू किया है, हो सकता है कि इनके ज़हनों में डाउट आ जाता, इनके ज़हनों में शक आ जाता कि इसने शिफा तो भी दी नहीं है और हमें क्या दिया है कि तुम जाकर काहिनों को दिखाओ, अगर कोई हमारे बदलों पर हुआ तो यहूदी तो हमें संगसार करके मार देंगे, यहूदी तो हमें उसी लम्हा मौत की घाट उतार देंगे। चले कौन ही सही हमारे बदलों पर, लेकिन हम कम से कम जिंदा तो है। लेकिन उन्होंने अपने शक को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया और उन्होंने कलाम को रिसीव किया है और ईमान की राह पर चलना शुरू कर दिया है। मेरे अजीज, जब आप अपने ईमान पर चलते हैं, जब आप अपने ईमान की राह पर चलते हैं, तो सबसे पहले जिसको आपने शिकस्त देनी है वो आपका डाउट है, वो आपका शक है, जो आपके आड़े आ जाता है और आपकी शिफा को, आपकी बरकत को रोक लेता है। मेरे अजीज, अगर खुदा ने आपको वो रोया दी है, अगर खुदा ने आपको कोई विजन दिया है, अगर खुदा ने आपको कोई राह दिखाई है, अगर खुदा ने आपको कोई मंजिल दिखाई है, तो मेरे अजीज, उस पर अपने शक को हैवी न होने दे, उस पर अपने शक को अभूर न करने दे, बल्कि अपने शक को उसी टाइम डांट दे और उस ईमान की राह पर चलते जाए, ताकि इन कोड़ियों के जैसे कोड़ जाते हैं वैसे ही आपके प्रॉब्लम्स जाते हैं, वैसे ही आपके बैरियर्स, जैसे जैसे आप ईमान की राह पर चलते जाएं, यीशु के नाम में टूटते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस में से एक और बड़ी अच्छी मिसाल और तमसील मिलती है। जनाब यूसुफ को हम अगर जिक्र करें तो उसको ख्वाब दिखाया जा रहा है कि तुझे चांद सितारे सजदे कर रहे हैं, यानी कि तेरे भाई, तेरी माँ, तेरा बाप और यहाँ तक के सब लोग तेरे अंडर होंगे। और उसका हाल क्या हो रहा है? उसे दिखाया जा रहा है कि तू सबका आका होगा, लेकिन वो बेचा गया है ताकि गुलाम बन जाए। उसको ख्वाब में दिखाया जा रहा है कि तू तो ताज पर बैठने वाला है, तू ऊंचे दर्जे का आका बनने वाला है, और वो की पस्ती में गिरा दिया गया है, अंधेरे में गिरा दिया गया है, अंधेरे में डाल दिया गया है। मेरे अजीज, वो अंधेरे में भी था, वो गुलामी में भी था, वो हर तरह की उलझनों को अबूर करता गया, और लेकिन उसने उस ईमान की डगर को, ईमान की सिमत को, ईमान की राह को नहीं छोड़ा, बल्कि चलता गया है, चलता गया है। और वो खुदा ने मुकर्रर वक्त पर उसे उस ताज पर बिठा दिया जिसका उसने वादा किया था। मेरे अजीज, अगर आप ईमान की राह पर चलते रहेंगे तो आपको भी खुदा वो मंजिल दिखाएगा, क्योंकि जनाब एलिया से खुदा कहता है कि मैं
बारिश बरसाने वाला हूँ। और खुदा का कलाम कहता है कि एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान है, जिसके कहने से आसमान बंद हो गया। उससे कहा बारिश ना हो तो आसमान बंद हो गया, और जब खुदा के मसूल ने उसके कहने पर कहा कि अब बारिश हो, तो खुदा के मसूल के घुटने झुके हुए हैं और वो अपने खादम से कह रहा है कि बाहर जाकर देख, मैंने बारिश की आवाज सुनी है। खादम जाकर देखता है और कहता है कि मैं किसी बादल को नहीं देखता, फिर जाकर देखता है और फिर कहता है कि नहीं देखा। इसी तरह 7 बार हो जाता है, और जब वो 7वीं बार जाता है तो वो कहता है कि मैंने इंसान के हाथ नमा एक छोटा सा बादल देखा है, और मेरे अजीज बारिश होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी रोया अभी तक आपको नजर नहीं आ रही, आपका विजन आपको अभी तक नजर नहीं आ रहा, अगर आपकी मंजिल जो खुदा ने आपके बारे में बताई है, जिसका खुदा ने आपके साथ वादा किया है, जो खुदा ने आपको रोया में दिखाई है, अगर वो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि आपके घुटने टिके रहे, क्योंकि एक दिन जवाब नहीं आया, 2 दिन जवाब नहीं आया, 1 साल जवाब नहीं आया, 10 साल जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कि जब तक मैंने अपने घुटनों को टेकना है, उस यहोवा पर खुदा के हुजूर टेकना है, क्योंकि जब उसका मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो मंजिल ऑटोमेटिकली मेरे पास चलकर आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम ईमान की राह पर चल, जैसे ही हमें अपनी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, जैसे ही हमारी तवक्कुआत के मुताबिक जवाब नहीं आता, तो हम नेमुल बदल को अख्तियार कर लेते हैं, हम दूसरी राह को अख्तियार कर लेते हैं, हम किसी दूसरे बछड़े की तलाश में चले जाते हैं। और बनी इस्राएल के लोगों ने भी ऐसा किया। उन्होंने कहा मूसा अब नहीं आएगा, उसे बहुत टाइम हो गया है, उसे बहुत वक्त लग गया है। और हम क्या करते हैं कि आओ हम एक बछड़ा बनाते हैं और उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज, आज हमारे घरों में, आज हमारे खानदानों में, आज हमारी फैमिलियों में, आज हमारी जिंदगियों में भी कई तरह के बछड़े बन चुके हैं। वो कहते ने मुंडे ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਧਰ से पर सब बच्चे की जिंदगी तो नारों हो कोई चीज तेरी ना अजीज। और मेरे अजीज, बादशाह बीमार हो गया है, बिस्तर पर पड़ा है, और उसने किसी गैर माबूद के इंसान के पास अपने वजीर को भेजा है और उससे कहा है कि उससे ये पूछ कि मैं इस बिस्तर मौत से उतरूंगा या मैं उस पर ही मर जाऊंगा। और मेरे अजीज, उसके रास्ते में मर्द खुदा मिलता है और वो कहता है कि जब के इसने गैर मबूदों की तरफ तुझे भेजा है, अब खुदा की आवाज उसे बता दे, खुदा का कलाम उसे बता दे कि जिस बिस्तर पर तुम पड़ा है इसी पर मरेगा, तुझे शिफा नसीब नहीं होगी, क्योंकि तूने खुदा से ध्यान हटाकर किसी गैर मबूद की तरफ लगा दिया। मेरे अजीज, उसने उसकी पूछा नहीं की थी, उसने किसी गैर मबूद का लाके धागा नहीं था बांध लिया, कोई लकड़ी गले में नहीं डालनी थी, बल्कि सिर्फ पूछने के लिए भेजा था कि क्या मैं इस बिस्तर पर से उतरूंगा या इसी पर मर जाऊंगा। और मेरे अजीज, खुदा को इस बात पर भी गुस्सा आया है कि इसने गैर मबूद से पूछा भी क्यों। असी तो कहने और साहब असी कि उत्थे जाके सजदे की, सिर्फ एक धागा ही बनना है, धागा बनने लगी, उन्होंने भी तो दुआएं की थी। लेकिन मेरे अजीज, उसने कोई धागा नहीं बांधा, उसने कोई एक जुमला भी उसकी तारीफ में नहीं कहा, उसने कोई एक बार भी ये बात नहीं कही
बल्कि सिर्फ अपने वजीर को भेजा है, और भेजने से ही खुदा गज़बनाक हो गया है। जब हम नेमो बदल को इख्तियार कर लेते हैं, जब हम दूसरी राह पर चलना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे अजीज, हम अपनी बरकत को, हम अपनी शफकत को, हम अपनी मंजिल को खो बैठते हैं। और इब्लीस चाहता यही है कि जितने भी उसके करिंदों में शामिल हो जाएं, जितने भी उसके काफले में शामिल हो जाएं, जितने भी उसकी टीम में शामिल हो जाएं, उन सबको आग और गंधक की जेल तक लेके जाए। लेकिन मेरे अजीज, जो हकीकी राह है, उस राह के आखिर पर मेरा और आपका यीशु हमें बचाने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीज, तीसरे नंबर पर जिस चीज को हमने शिकस्त देनी है, नंबर 1 शक, और नंबर 2 नेमो बदल, यानी कि दूसरी राह को इख्तियार नहीं करना, और नंबर 3 शिकस्त की आवाज। अब कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया में 99% लोग हैं, मुझ समेत, जो जरा सी मुश्किल आ जाए वो कहते हैं अब इस मुश्किल से कोई नहीं बचा सकता, अब इस मुश्किल का कोई हल नहीं है, अब यहां से कोई नहीं छुड़ा सकता। और उस मर्द को भी कहा गया था कि अब तेरी बेटी मर चुकी है, अब उस औरत को तकलीफ न दे, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मर चुकी है। और मेरे अजीज, मेरा और आपका यीशु आता है और वो उस सारी जनता को बाहर निकाल देता है और कहता है कि बंद कर दो इन दरवाजों को जहां से हंसने की आवाज आती है, बंद कर दो इन दरवाजों को जहां से शिकस्त आमेज जुमले आते हैं। मेरे अजीज, शिकस्त की आवाज पर कान लगा ना लगाए, चाहे वो आपके अपने मुंह की आवाज की ना हो। और जब आप इन दरवाजों को बंद कर देंगे, जब आप इन दरवाजों को बंद कर देंगे जहां से हंसी की आवाज आती है, तो बहुत करीब आप उस यार की बेटी की तरह मुर्दा बेटी को आंखें खोलते हुए देखेंगे। हालेलुया। लेकिन ये तभी हो ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀ तो फिर फेल हो जाएगी। और मैंने ऐसे कई तौबा को देखा है जो उसके 200 बरस की कुर्बत में रहे हैं, उसकी नजदीकी में रहे हैं, उसके ज़ौक़ और शौक में रहे हैं, और खुदा ने अपनी हिकमत से उनको नवाज दिया है, खुदा ने अपनी दराई से उनको नवाज दिया है, खुदा ने अपने फहम से उनको नवाज दिया है। और वो जो सारा दिन पढ़ते रहे हैं, उनसे वो अच्छे और आला नंबरों के साथ पास हुए हैं। और मोहल्लेदार कहते थे तू तो कभी पढ़ दिया, तेन देखा नहीं, तू बड़े फर्स्ट डिवीजन से आ गया। और वो इस बात से बेखबर थे कि उसका कनेक्ट उस यहोवा खुदा के साथ जुड़ गया है, जिसकी हुजूरी से अदराक निकलता है और हमें ऐसा छू देता है। अजीज, अगर आप ईमान की राह पर सफर कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने शक को, अपने नेमो बदल को, अपनी शिकस्त की आवाज को शिकस्त देनी होगी, उसको साइड पे करना होगा, उसको पश्चे पुष्ट फेंक कर आगे बढ़ना होगा। और बाज वक्त जो हमारी शिफा की आड़े आती है वो हमारे तजर्बे है। तजर्बे 38 वर्ष का तजर्बा है जो शिफा को असर करने नहीं दे रहा। और मेरा और आपका यीशु एक लम्हे में आता है और कहता है कि उठ और अपनी चोर पर उठा और अपने आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।